यो कैसे हैं आप सब लोग। मैं वापस आ चुका हूँ एक नई वीडियो में। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन सा शेडर यूज़ करता हूँ। तो आज मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा माइनक्राफ्ट बिल्कुल नॉर्मल नहीं दिखता है। तो चलो बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है। दो भाई है हमारे, वही लोग 2 वीडियो से हमारी पीछे पड़े हैं कि शेडर्स कौन सा चलाते हो, बता दो बता दो बता दो। तो आज मैंने सोचा बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले गेम लीव करते हैं। ग्लोबल रिसोर्स पैक में आप ये देख सकते हैं, सबसे पहला मेरा जो पैक आता है वो है अल्ट्रा मरीन ओवरहॉल। ये इस मेरे पैक कॉम्बो की जान है। इसके बिना मेरा पैक काम ही नहीं करेगा। अगर मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ तो देखिए क्या होता है। देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल नॉर्मल माइनक्राफ्ट बन चुका है। अगर मैं वापस गेम में आप ये देख सकते हैं, ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट जो कि बिना अल्ट्रा मरीन के दिखता है। घटिया लग रहा है देखने में। ये क्या है ये? नहीं, आप बताइए क्या है ये? हाँ, मतलब अल्ट्रा मरीन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये जो एनिमेशन है ये अल्ट्रा मरीन में नहीं दिखता है, क्योंकि अल्ट्रा मरीन एक ऐसा शेडर है जिसमें हमेशा ग्लिचेस लगे रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं अल्ट्रा मरीन के बिना ये गेम कैसा दिख रहा है। तो अब अल्ट्रा मरीन लगा के आते हैं। ये है अल्ट्रा मरीन का लेटेस्ट वर्जन। इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद सेटिंग्स में जाकर अब ये जो सेटिंग्स है आप जो चाहे वो लगा सकते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं रख सकते हैं। और इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला सैचुरेशन प्लस फॉग, उसके बाद वेनिला प्लस फॉग, उसके बाद सैचुरेशन प्लस नो फॉग, उसके बाद नो सैचुरेशन नो फ्लॉग। मेरे ख्याल से क्राफ्टर्स एमसी के लिए बेस्ट है सैचुरेशन प्लस नो फॉग। और उसके बाद अब आप ओपन कीजिए गेम। ये आप देख सकते हैं, ये है नॉर्मल माइनक्राफ्ट। ये नॉर्मल माइनक्राफ्ट नहीं है, ये मेरा अल्ट्रा माइन। तो आप ये देख सकते हैं अल्ट्रा मरीन के साथ मेरा गेम कैसा दिख रहा है और अल्ट्रा मरीन के बिना मेरा गेम कैसा दिख रहा था। अब ये क्लियरली डिफरेंस समझ में आ रहा है। और अगली फीचर की और इसमें प्रॉब्लम जो मैं बता रहा था वो है ये। आप ये देख सकते हैं, इसमें ये तलवार मेरे हाथ पे नहीं है। एस्पेक्ट ऑफ द ड्रैगन मेरे हाथ में नहीं है। ये आप मिनियंस के कपड़े देख सकते हैं, चेंज हो चुके हैं और चेंज हो चुके हैं वगैरह वगैरह। हाँ, तो इसमें बग्स है, जैसे कि यहाँ पे आपकी एक्सेसरीज होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे आपकी एक्सेसरीज नहीं दिख रही। लेकिन वो हैं, यहीं पे ही है, लेकिन आपको वो दिखेंगी नहीं और आप उन्हें सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। और ये रही आपकी तलवारें। तलवारें मतलब ये एक ऐसा ये मॉडल क्राफ्टर्स एमसी ने खुद बनाया है, जिस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। और ऐसी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कहा गया ये बॉक्स ऑफ सीड्स और क्या था,
क्या छोड़ो, बॉक्स ऑफ सीड्स ही देख पकड़ लो। ये देखो, ये टेढ़ा है। और अगर हम फार्मिंग आइलैंड, अगर हम फार्म में चले तो आप ये देख सकते हैं। कहाँ नीचे चले, नीचे चलते हैं। ये मैंने बीटरूट हार्वेस्टर ये मैंने पकड़ा। ये देखो, ये अजीब दिख रहा है। ये दूर से लगने में, दूर से ऐसा लग रहा है, ये लग ही नहीं रहा है कि मैंने ये पकड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है ये हवा में बस फ्लोट कर रहा है। इसका मॉडल ग्लिच हो चुका है बेसिकली। वापस रख के आ जाता हूँ। ये ग्लिच है, ये क्राफ्ट, ये कुछ आइटम्स के साथ है। ये अगले अपडेट में वापस फिक्स हो जाएगा। 2-3 अपडेट के बाद वापस आ जाएगा। खैर, ये आपकी चॉइस है, आप ये टेक्सचर पैक यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो बढ़ते हैं अगले टेक्सचर पैक पे। ये मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। ये ग्लोबल रिसोर्स पैक पे चलते हैं। ये देखिए, ये है फैंसी क्रॉप्स। ये आपको ये आप यहाँ से गेम में से भी ये सब कर सकते हैं। और फैंसी क्रॉप्स मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। ग्लोबल रिसोर्स पैक में अगला आता है हमारा 7.5। ये मैंने खुद बनाया है। ये टेक्सचर पैक मैंने बेडरॉक ट्विग से बनाया है। ये आप भी बना सकते हैं। मैं इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बेसिकली करना क्या है, आपको बेडरॉक ट्विग्स खोलना है। कहाँ गया मेरा, ये रहा बेडरॉक ट्विग्स। यहाँ पे हम रिसोर्स पैक पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो भी टेक्सचर यूज़ करना है वो आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मुझे ये टेक्सचर और ये टेक्सचर यूज़ करना है। आप कोई भी से भी कर सकते हैं। अब हमें इसको डाउनलोड करना है। इसका नाम एक रख देते हैं, जी रख देते हैं। जी फॉर क्या, वो आप समझ गए। अब आप इस फाइल को अपने जेड अचीवर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं और जेड अचीवर के थ्रू माइनक्राफ्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस पैक की एक प्रॉब्लम है, इसके साथ और फैंसी क्रॉप के साथ। फैंसी क्रॉप तो आपको समझ में ही आ रहा होगा, ये खेती जो जो मेरी फार्म में जो भी मेरे क्रॉप्स हैं उन सबको बढ़िया दिखाता है। इसके और फैंसी क्रॉप के साथ एक प्रॉब्लम है कि इनको हमेशा टेक्सचर प्रायोरिटी चाहिए होती है, जिसका मतलब इन्हें हमेशा आप ऐसे एरो से ऊपर रख दीजिए। हमेशा इन्हें ऊपर रख दीजिएगा ताकि इन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी मिले और ये ठीक से काम करे। ये अगर ऊपर नहीं होंगे तो ये ठीक से काम नहीं करेंगे। हालांकि 7.5 के साथ ये हमेशा नहीं होता है। कुछ टेक्सचर पैक्स होते हैं जिनको अगर आपने ऐड कर लिया तो शायद आपका बेडरॉक ट्विग्स थोड़ा सा ख़राब कर सकता है। लेकिन अगर आप इन्हें ऊपर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फैंसी क्रॉप को आपको हमेशा ही अपने बेडरॉक टेक्सचर पैक के नीचे रखना है, मतलब सेकंड ऑप्शन पे रखना है। उसके बाद एक्शन से स्टफ ग्रास, या आपने मेरे ग्रास टेक्सचर्स तो देखे ही है। और ये है मेरे बेटर यूआई। ये एक ऐसा है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रामरीन के साथ ही काम कर सकता है। ये और अल्ट्रामरीन स्काई, ये दो टेक्सचर पैक सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रामरीन के साथ ही काम करते हैं। आप इन्हें बिना अल्ट्रामरीन यूज़ किए यूज़ नहीं कर सकते, या शायद कर सकते हैं, मुझे पता नहीं। और इसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो हमेशा याद करके ओनली क्विक लूट पे ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस काम नहीं करते। एलिस क्राफ्ट एसेंसी में काम नहीं करते। उसके बाद मैंने देखा नहीं है। यह है आइटम, इनविजिबल आइटम फ्रेम एंड ग्लोइंग आइटम फ्रेम। ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा।
आइटम फ्रेम को ग्लो और आइटम फ्रेम को इनविजिबल कर देता है। यह अल्ट्रामरीन स्काई, आपने मेरा आसमान तो देखा ही है, समझ में तो आ रहा ही होगा। और यह है रियलिस्टिक, आप चूज़ कर सकते हैं ये रियलिस्टिक या फिर ब्लॉकी। मैं रियलिस्टिक प्रेफर करता हूँ। और ये है फेंस प्लस। आपको तो आपको नॉर्मल फेंस तो पता ही होगी। ये है लॉक टेक्सचर और ये स्प्रूस टेक्सचर। मैं लॉक टेक्सचर प्रेफर करता हूँ। और ये सीपीयू, ये एक ऐसा टेक्सचर पैक, ये कोई टेक्सचर पैक नहीं है, ये बेसिकली एफपीएस बूस्टर है, ज़रूरत पड़ती है इसकी। लेकिन हाँ, इसके साथ एक चीज़ है कि इसको जब हम यूज़ करेंगे तो हमें वी सिंक को हमेशा ऑफ रखना है, नो वी सिंक पे सिलेक्ट करके रखना है। और एक और चीज़, आखिर में आता है ये एम्बिएंट टेक्सचर पैक, पार्टिकल टेक्सचर पैक। अगर मैं आपको गेम, ये आप देख सकते हैं अल्ट्रामरीन ग्लास, उसके साथ ये लॉक्स और ये स्काई और ये रही क्विक लूट की बात मैं ये कर रहा था, ये रही, ये बड़ा यूज़फुल है। और उसके बाद मैं आपको कहाँ दिखाऊं, कहाँ है वो। बेसिकली आप ये देखिए, ये चल क्यों नहीं रहा। ये बंद क्यों पड़ गया। खैर, ये टेक्सचर पैक आपका जो नेचर है उसके पार्टिकल्स अच्छे दिखाता है, जैसे कि बटरफ्लाईज। कभी कभी आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, बटरफ्लाई वगैरह उड़ती रहती है। और जैसे कि ये इस टेक्सचर पैक का नहीं, ये शायद ग्रास वाले की है। इन शॉर्ट वो वाला टेक्सचर पैक जो अभी काम नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न, बढ़िया टेक्सचर पैक है। उसमें ऐसा बहुत नेचर वाली चीज़ें दिखती है, जैसे कि बटरफ्लाई वगैरह उड़ती रहती है। वो अगर आप नहीं चाहते तो नहीं, मत भी लगाओ, उससे कोई गेम में कुछ खास फ़र्क तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। ओके, तो यही है मेरी सारे टेक्सचर पैक्स। एक लास्ट बार मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, टोटल 10 टेक्सचर पैक जो है मैंने लगाए हैं। यह है एफपीएस बूस्टर, यह है फेंस के लिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, यह है फेंस, यह है वो नेचर पार्टिकल्स वाला, यह है स्काई के लिए, यह है आसमान के लिए, आसमान जो मेरा रियलिस्टिक दिखता है, यह है ग्लो करने, यह है इनविजिबल आइटम फ्रेम के लिए, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, ये घास फूस के लिए, अल्ट्रा मरीन मेरी जान, और ये फैंसी क्रॉप्स, और मेरा पर्सनल टेक्सचर पैक। मेरा पर्सनल टेक्सचर पैक क्या करता है मैंने दिखाया है क्या, तो चलिए दिखाता हूँ। ये तो हाँ, अल्ट्रामरीन की ये भी खूबी है। ये देखिए, ये स्वॉर्ड मॉडल्स ये ओरिजिनल नहीं है, ये अल्ट्रामरीन की वजह से आए हैं। और ये देखिए स्काफोल्डिंग, ये स्काफोल्डिंग के बीच में जो छेद है ना, ये मेरे टेक्सचर पैक की वजह से आया है। और ये देखिए कनेक्टेड ग्लास, ये भी मेरे मैंने जो टेक्सचर पैक बेडरॉक ट्विक से लगाया है, ये उसकी वजह से आया है। बेडरॉक ट्विक से आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए मेरे यहाँ पे कनेक्टेड ग्लास। और यही था आज की वीडियो में। जो लोग
मेरे टेक्सचर पैक देखना चाहते थे। अब थोड़ी पर्सनल बात करते हैं। तो बात रही मैं वीडियो क्यों नहीं डालता, तो उसकी सबसे बड़ी और इकलौती रीज़न है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे 12th चल रहे हैं और वीडियो बनाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी नहीं है। और दूसरी बात, मेरे पेरेंट्स ये चीज़ अलाउ नहीं करते, तो जब मेरे पेरेंट्स घर पे रहते हैं मैं वीडियो नहीं बना सकता और वॉइस ओवर के साथ बिल्कुल नहीं बना सकता। तो हाँ, इसी वजह से मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव हूँ भी नहीं, और जब भी यूट्यूब में मेरी कोई वीडियो आती है उस पे कोई डबिंग वगैरह नहीं होती। यही है इसका रीज़न। मेरे घर वाले ये अलाउ नहीं करते। और अगर मैं यूट्यूब को कभी सीरियसली लूँगा तो शायद वो, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर में शायद से हाँ। और यही वजह है कि मैंने अभी तक एडिटिंग भी नहीं सीखी। मैं रॉ वीडियोस इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि मुझे एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती, कतई ज़हर नहीं आती। और मैं क्या बताऊँ, ना मेरे पास एडिटिंग करने का टाइम है और ना ही एडिटिंग सीखने का कोई टाइम। तो हाँ, आज की वीडियो सही में यहीं पे ख़त्म होती है। और थैंक यू 12 सब्सक्राइबर्स के लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जो वीडियोस अपने क्राफ्ट एसएमसी के स्पेशल मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए बनाता हूँ, उससे मुझे 12 लोग देखने आएंगे। थैंक यू ऑल। और इसीलिए मैंने आज तक कभी सब्सक्राइब करने को बोला भी नहीं, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ। जो लोग ये वीडियो जिसने भी तुमको भेजी है, या फिर अगर तुम्हारे फीड पे खुद से आई है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना या ना करना तुम्हारी मर्जी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। और बस यही, बाय बाय।